सभी को प्रणाम। आज मेरा डे 68 है यूट्यूब चैनल पे और आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों मस्जिदों के नीचे मंदिर ही निकले जा रहे हैं। हर जितनी मस्जिदों के सर्वे किए जाते हैं उन्हीं के नीचे मंदिर निकल जाता है। तो इसके पीछे का कारण है, जब सैकड़ों साल पहले मुगल आए थे, भारत में आक्रमण किया था उन्होंने और यहाँ पे बहुत लूटपाट मचाई थी और 200 सालों तक यहाँ पे वो रह के भी गए हैं। तो जब उनका टारगेट ही मंदिरों को तोड़ना था और अपना धर्म फैलाने के लिए मस्जिदें बनाना, ये सब मजारे बनाना, ये सब काम किया है उन्होंने पूरे भारत में। तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं एक जगह ही है। जहाँ पे भी आप मंदिर में डीपली जाके, मस्जिद में आप डीपली जाके सर्वे करेंगे, वहाँ पे कोई ना कोई मंदिर निकल ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने मंदिरों को तोड़ा भी है और उनको दबाया भी है हर जगह। भारत में मस्जिदें थी ही नहीं और उन्होंने अपने ही अपने चीजों का वो लगाया हर जगह ठप्पा। सोमनाथ में उन्होंने कितनी लूटपाट की थी और मंदिर तोड़ दिए थे। मुंबई में एलिफेंटा केव्स है, वहां पे भी कितने मंदिर तोड़े गए हैं मुगल शासकों के द्वारा और उनके तो अभी भी सबूत वहीं पे ही है, जिनकी खंडित मूर्तियां अभी भी दिखाई पड़ती है। वहां पे भी शिव जी का मंदिर था। तो आज वहां पे पूजा नहीं होती है, लोग जूते चप्पल लेके अंदर तक चले जाते हैं। तो ये बहुत साल पुरानी चीज हो चुकी है और आज जब वापस एक समय ऐसा आया है कि जब हिंदू राष्ट्र की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है या सनातन धर्म की तरफ लोगों का वापस रुझान बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे इन सब चीजों का पता चल रहा है। तो जो अभी इस तरीके के जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है आपस में कि नहीं मस्जिद हमारी, मंदिर तुम्हारा, तो ऐसा नहीं है कि उनका ये है कि उनको इतने सालों से वो सब अपनी उन मस्जिदों में अपनी नमाज पढ़ते हुए या जो अपना धर्म के जो भी उनके जो कार्य है वो करते हुए इतने साल हो गए हैं। तो उनको ये लगता है कि क्यों तोड़ी जा रही है हमारी मस्जिदें। और हिंदुओं को ये लगता है कि हमारे मंदिर तोड़ के ही मस्जिदें बनाई गई है। तो ये इस तरीके की बहस छिड़ी हुई है सारे भारत में, जहाँ जहाँ ये सब चल रहा है या जहाँ पे भी कहीं पे एक्शन लिया जाता है। और ये तो शुरू से ही देखा गया है कि ये मुस्लिम धर्म अपने आप से ज्यादा किसी को मानता नहीं है और उसको पसंद नहीं है, और जहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है तो उनको ये लगता है कि उनके धर्म को नीचा दिखाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारे रैलियों पे पत्थर फेंके जाते हैं और उनको ये लगता है कि हमको चिढ़ा रहे हैं और वो चिढ़ते हैं और उसका रिएक्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, चिढ़ा रहे हैं, चिढ़ते हैं। जब हम किसी मुस्लिम कंट्री में जाते हैं तो हाँ, कोई भी धर्म के हो, हमें वहाँ के धर्म का पालन करना पड़ता है। वैसे ही भारत ही एक मेजरली सनातन धर्म की पहचान रखने वाला है और यहाँ पे सनातन की इज्जत करनी चाहिए और करनी भी पड़ेगी। और सम्मान अगर दिया नहीं है और दिया जा रहा है तो उसकी इज्जत रखनी पड़ेगी हर किसी को। तो ये चीज अब थोड़ी सी वो होती है ना कि बदलाव की तरफ ज्यादा रुझान हो रहा है। सनातन धर्म को मानने के लिए लोग आगे आ रहे हैं, अब अपने धर्म के लिए आवाज उठा रहे हैं। इन सब चीजों के ऐसे जोर हो रहा है तो थोड़ी तकलीफ तो होती है, चेंज आता है तो इसी वजह से ये इतनी बहस या झगड़े या आपस में ये जो चल रहे हैं, एक दूसरे की रैलियां निकल रही है, इतनी भीड़ जमा हो रही है, इधर मुस्लिम की हो रही है, इधर हिंदू की हो रही है। तो ये कम्युनिटी आपस में अपनी अपने धर्म को लेके अड़ी हुई है कि नहीं हम भी नहीं झुकेंगे, और इधर तो है कि हम भी नहीं झुकेंगे। तो इसमें गलत तो मैं किसी को भी नहीं मानूंगी, बट मेजरली जब बंटवारा हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो हिंदुस्तान या भारत जो हमारा देश है वो मेजरली सनातन धर्म के लिए हुआ था। और जब मुस्लिमों ने बोला था कि हमें हमारा अलग देश चाहिए तो उनको पाकिस्तान मिला था। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है, भारतीय या हिंदू ऐसा कोई नहीं है जो मुस्लिम को विरोध करता है या उसको परेशान करता है। बट ये है कि जब हिंदू धर्म की बात आती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्यों दबे और कब तक दबेंगे हम। तो इस चीज की बहस है कि जब भारत है वो मेजरली सनातन उसका देश है, रूट उसका सनातन है। अब मुगलों की जो चीजें बदल दी गई थी, मुगलों ने बहुत सारी ऐसी चीजें की थी, बहुत आतंक मचाया था, बहुत यहाँ पे तबाही मचाई थी उन्होंने, लूटपाट की मंशा से वो लोग आए थे। और जब यहाँ पे देखा कि भारत में इतनी लग्जरी है तो वो रह भी गए थे सैकड़ों सालों तक। तो इस वजह से ये सारी चीजें आई थी और पर्दा प्रथा भी उनकी उन्हीं की देन दी है हमारे देश को। तो ऐसी बहुत सारी जो चीजें थी जो भारत में नहीं होती थी वो उनके आने के बाद होने लगी, क्योंकि एक डर का माहौल बन गया था। और यही वजह अब भी बनती जा रही है कि जो ओवर पावर
किसी कम्युनिटी की तरफ से होने लगा है ना, तो उस वजह से ये सनातन धर्म को अब जागना पड़ रहा है और अपने धर्म की रक्षा के लिए हर किसी को उठना चाहिए। जब दूसरी कम्युनिटी अपने धर्म का प्रचार करने से नहीं डरती है, तो हमें भी जगना पड़ेगा और अपने धर्म का अच्छे से प्रचार प्रसार करना पड़ेगा और इज्जत करनी पड़ेगी। और कोई नहीं करता है तो उसके सामने एकदम सीना तान के खड़ा होना पड़ेगा, तभी इज्जत मिलेगी। वो जो कहा जाता है ना कि जो अपनी इज्जत करता है उसी की दुनिया इज्जत करती है, तो ये मैसेज हर किसी को जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि दूसरा धर्म कहीं नीचा है, बट हमारा धर्म भी बिल्कुल ऊंचा है और हम लोग उसमें बिल्कुल भी वो हमारे धर्म के सामने कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी की खिलाफत। देखने वाली बात यह है कि हम किसी और दूसरे धर्म को मिटा के अपना धर्म बड़ा नहीं बना सकते हैं, और बुराई का अंत एक न एक टाइम पे होता ही है। देर हो सकती है लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि बुराई का नाश नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी अपनी चीज को अच्छे से रखिए, लेकिन दूसरे की चीज को ऐसे मत समझिए कि वो एकदम कचरा ही है और उसकी बुराई करिए। ये सब इसलिए भी हो रहा है कि बीच में कुछ काफी सालों तक पूजा पाठ को थोड़ा ऐसे ही भावना से देखने लग गए थे लोग, कि पूजा करने वाले लोग रूढ़िवादी होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं। इस वजह से भी ये थोड़ा सा ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा है इन सब चीजों का। और अब वापस से ये आया था कि कूल नहीं माने जाते थे जो लोग पूजा पाठ करते थे या जो लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहनते थे, उनको कूल नहीं माना जाता था। तो कूल बनने के चक्कर में भी हमने काफी साल गवा दिए हैं। बट ये हाई टाइम है कि हर किसी हिंदू और सनातन धर्म को मानने वाले को जागना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए, कि अच्छे से रखना चाहिए कि हम भी हमारी इज्जत करवाने वाले हैं और बिल्कुल भी इस चीज में बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये हर किसी को बोलना चाहिए। ये मेरा सभी से आग्रह है या विनती है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार अच्छे से करिए। और दूसरा कोई करता है तो मैं उसमें भी बुराई नहीं मानती हूँ, लेकिन उससे दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। और आज मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करूंगी। कल मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब माय चैनल।